गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 6 का चैप्टर डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अब हम इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। भारत है जो बहुत सारी विविधताओं वाला देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, है वेरियस टाइप ऑफ फूड। हम बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के खाना पाया जाता है, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे भारत में बहुत अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। डाइवर्सिटी है क्या, विविधता। हजारों या ये कहें कि काफ़ी लंबे समय पहले, लगभग 200 साल पहले की हम यह बात करें, कम 200 साल पहले, जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था, रेल, ट्रेन, हवाई जहाज जो आज हमारे पास है वो नहीं था, तो लोग यात्रा किस तरह करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल, कैमल्स के द्वारा या फिर घोड़ों के द्वारा, इस तरह वो यात्रा करते थे। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ की बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती थी, संस्कृतियों की कह सकते हैं, अपने खाने की कह सकते हैं, वो अपने साथ कुछ वहाँ से नई चीज़ें सीखते थे, अपनी संस्कृति से जोड़ते थे। इस तरह क्या होता था, जब लोग एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जा गए तो उन्हें वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें मिली, अलग तरह की भाषाएं मिली, अलग तरह की संस्कृति मिली। तो उन्होंने उसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने भोजन में शामिल करना स्टार्ट कर दिया। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजियंस बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। तो जो उनके जो धर्म था, उनका जो खाना था, उनके जो म्यूज़िक था, वो मिक्स रूप हो गया पुराने और नई का। मतलब पुराना जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं और जो नया जो उन्होंने नई सोसाइटी से, नई जगह से सीखा है। एंड एक तो जो ये क्या है, आउट ऑफ दिस मिसिंग ऑफ कल्चर, ये जो मिला जुला रूप था कल्चर्स का, केम समटाइम्स न्यू एंड डिफरेंट। वो हमारे सामने किस तरह आया, कुछ नया और कुछ अलग होकर हमारे सामने आया। इसलिए हमें हमारे भारत देश में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस टॉपिक को हम हमारे जो भारत क्षेत्र के ही दो राज्य या दो स्थान, लद्दाख और केरल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बेटा लद्दाख कहाँ है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में बसा एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक एरिया है। वहाँ पे बहुत कम मात्रा में खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर ज़्यादातर समय बर्फ़ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है। जो लोग होते हैं, पीपल हर कीप शिप एंड गोट्स, जो लोग होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर शिप्स या गोट, भेड़ या बकरियों को पालते हैं, और वहाँ की उनकी जो ऊन होती है, पश्मीना ऊन, उससे वो शॉल बनाते हैं और अपनी काम करते हैं। जो पश्मीना शॉल होती है बेटा, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि ये जो ऊन होती है जो हमें कहाँ से मिल रही है, शिप से, गोट से, वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क। जो उनका खाना है, लद्दाख के लोगों का जो खाना है, वो मुख्यतः क्या है, मीट और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट। क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जाती है बेटा, तो सिर्फ वहाँ पे इस तरह के खाने को ज़्यादा खाया जाता है। इसके अलावा ये जो लद्दाख है वो एक ट्रेड मार्क था, कहाँ के, तिब्बत जाने वाले लोगों के लिए। एक ट्रेड मार्क मतलब एक रूट था कि इस रास्ते से होकर वो लोग तिब्बत जाते थे। व्यापारी वर्ग, पुराने समय में व्यापारी वर्ग यहाँ से जाते थे, इसलिए यहाँ पे जो कारवांस आते थे वो अपने साथ बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रो सिल्क या इस तरह के बहुत सारे मसाले, कारपेट वगैरह चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ से जाती थी। तो वो एक ट्रेड रूट भी कहा जा सकता है लद्दाख तिब्बत जाने के लिए। इसके अलावा बुद्धिज़्म रजिस्टर्ड तिब्बत वाया लद्दाख। जो बुद्ध जो धर्म था वो तिब्बत में कहाँ से पहुँचा, वाया लद्दाख। इसके अलावा जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम है, मुसलमान जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। इसके अलावा लद्दाख को मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जा सकता है, और केसर सागा यहाँ का एक प्रमुख एपिक है। और यहाँ पे जो मुस्लिम और बुद्धिज्म धर्म के लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे केरला। केरला द स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है वो एक ऐसी जगह है जो भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज़ सराउंड बाय द सी। वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर। यहाँ पे अलग अलग तरह के
मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग या अलग अलग तरह के जो मसाले हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे इस तरह के मसाले होते हैं। यहाँ पे जो ये भी जो केरला जो था वो भी एक व्यापारियों का प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग सी रूट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मैंने अरेबी ट्रेडर्स, जो अरब देश के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो यहाँ से होकर आगे जाते थे। इस तरह से जो कहा जा सकता है कि जो केरला में मुख्यतः कौन सी किस तरह की खेती की जाती थी, चावलों की खेती की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जिस वजह से यहाँ पे जो मुख्यतः खेती कौन सी की जाती थी, चावलों की खेती की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे और द फिशिंग नेट्स यूज टू हेयर टू लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। यहाँ पे जो मछली पकड़ने का जो काम था वो भी बहुतायत रूप से किया जाता था, और यहाँ पे जो नेट होते थे, फिशिंग नेट्स, वो किससे मिलते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स से बहुत ज़्यादा हद तक मिलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो लद्दाख है या जो केरला है उसमें बहुत सारी समानता भी थी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। समानता क्या थी कि दोनों ही राज्य ऐसे थे जो एक ट्रेड रूट रहे हैं। इसमें दूसरे देशों के जो व्यापारी थे वो यहाँ पर आकर बसे, यहाँ की चीज़ों को उन्होंने देखा, यहाँ की कुछ नई चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐड की। तो और दूसरे यहाँ पे जो व्यापारिक केंद्र तो था, लेकिन उनमें विभिन्नताएं भी बहुत थी भौगोलिक आधार पर। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी, एक जगह ऐसी थी जहाँ पे बारिश अच्छी होती थी, एक जगह कृषि की जा रही थी, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा मिला, और दूसरी जगह पे और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो इस तरह के ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो विभिन्नताएं हैं, वो हमारे भारत देश में बहुत से अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलती है। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है उसमें भी एक यूनिटी है, जो विविधताएं हैं उसमें भी एक यूनिटी है। वो किस तरह से, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो भारत में जो विविधता है वो इसकी मजबूती का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश अंग्रेज़ों के शासन में जब भारत था, तो यहाँ के सभी लोगों ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका साथ दिया था, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे, उनका बैकग्राउंड चाहे कोई भी था। वो स्वतंत्रता की चाह में जेल भी गए, लोगों के साथ में उन्होंने आंदोलन भी किए। और इस तरह से जो हमारे डाइवर्सिटी, हमारे जो देश में विविधता है, जहाँ एक तरफ पंजाबी हैं, एक तरफ केरला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अलग तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये जो विविधताएं हैं, ये सब हमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो संघर्ष किया था उसमें भी हमें देखने को मिलती है। आप इसमें देखो बेटा, ये यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है। इस सॉन्ग में बताया गया है कि किस तरह से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये जो गाना है मुख्यतः उस समय लिखा गया था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे। तो ये सॉन्ग उन लोगों के लिए लिखा गया था कि किस तरह से सभी लोगों ने मिलकर एक साथ अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया और एक साथ मिलकर या एकता का उदाहरण देते हुए हमने भारत देश को आज़ाद कराया। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं बेटा कि इन दिस बुक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो उस समय भारत में एक प्रमुख व्यक्ति कहे जा सकते हैं, प्रमुख नेता कहे जा सकते हैं, उन्होंने भारत देश को आज़ाद दिलाने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी किताब, कौन सी किताब थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो हमारी जो विविधताएं है, हमारे भारत में जो विभिन्नताएं हैं, वो ही हमारे भारत देश की एकता का परिचायक है। इन द सेंस, जो हमारे भारत में अलग अलग तरह के धर्म हैं, जाति हैं, संस्कृतियां हैं, भाषा हैं, तीज त्योहार हैं, इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी हम सब भारत के लोग एक हैं और हमने सदा एक बनकर ही रहना चाहिए। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस डाइवर्सिटी जो हमारे समाज में, हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है। इसके अलावा यदि भारत के संदर्भ में देखें हम, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से भारत में बहुत सारे विविधताएं होते हुए भी, डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी, हम भारत के लोग जो हैं एक हैं और सबने मिलके इस देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं
कि विविधताएं होते हुए भारत देश एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। अब बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा।